बहुत सारी जगहों पर इनका यूज़ किया जाता था और इनको पता भी नहीं चलता था। जब ये रोती थी तो मैं बहुत बुरा लगता था। शबनम की शादी इससे पहले भी हुई थी। हाँ हुई थी। हम तो एक दूसरे से सोशल मीडिया पर ही मिले थे, इंस्टाग्राम पर मिले थे। रिश्ते सिर्फ एक बार बनते हैं, वो भगवान बना के भेजते हैं। देखिए विवाद तो हर एक शादी में होता है, बस यहाँ पे फ़र्क ये था कि ये सोशल मीडिया से शादी थी। कोई बोले कि हम आपको आपके पति जितना मानते हैं, तो पति तो सिर्फ पति ही हो सकता है ना। सारी चीज़ें पता होकर भी ये लोग मुझसे कुछ भी नहीं मांगे और इतना प्यार इतना इज्जत, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरे लिए भगवान है। सबकी माँ बेटी को चिन्हना चाहिए जैसे अपनी माँ बेटी को चिन्ह रहे हैं। गिफ्ट में आप क्या दी हैं? गिफ्ट में बाइक दी है। बाइक दी है, पल्सर। हाँ, हमारे जीजा जी बाप के जैसे हैं और दीदी हमारी माँ की जैसी हैं। कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि हमारी मम्मी है नहीं। अगर आप सोशल मीडिया पे काम करने में अनकंफर्टेबल हैं शादी के बाद, तो मैं इतना कमाता हूँ कि आप रानियों की तरह मेरे घर में रह सकती हो। शबनम और बबलू की शादी होती है, शादी में विवाद होता है, विवाद में मारपीट होता है। क्या कुछ मामला है, जानते और समझते हैं। शबनम कौन है? सोशल मीडिया पर वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा था, शबनम की शादी। कौन है बबलू? शबनम कहाँ से आती है? विवाद क्या था? पूरा मामला जानते हैं। क्या नाम है भाई? बबलू नाम है मेरा। बबलू नाम है। शादी आप ही की थी? जी। शबनम से? जी। क्या कुछ मामला था, क्या विवाद वहाँ हो रहा था? भैया विवाद का देखिए, विवाद तो हर एक शादी में होता है, बस यहाँ पे फ़र्क ये था कि ये सोशल मीडिया से शादी थी। वहाँ पे जितने भी बाराती के तौर पे लोग थे या देखने वाले लोकल लोग होते हैं, वो इन्फ्लुएंसर आए थे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था, बात छोटी सी ही थी कि लड़ाई होने वाली बात छोटी थी। लेकिन तो उसने जो व्यवहार किया था, हमारी कुछ दीदी लोग थी उनके साथ बहुत अनुचित व्यवहार किया था, तो वो चीज़ सोशल मीडिया पे डाली जा रही है। वो चीज़ थोड़ी सी बुरी है। उसको थोड़ा सा देखना चाहिए कि हम क्या टॉपिक पे डाल रहे हैं। लोगों को, यूट्यूबर लोगों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। बाकी जो लड़ाई है हर एक शादी में होती है, इससे भयानक लड़ाई होती है, लेकिन शादी के बाद सब लोग अपना परिवार देखते हैं, ना कि लड़ाई लेकर बैठे रहते हैं। शबनम की शादी आपसे कैसे हुई? हम तो एक दूसरे से सोशल मीडिया पर ही मिले थे, इंस्टाग्राम पर मिले थे। पहले मैसेज कौन किया था? पहले मैसेज की बात नहीं, पहले हमने इनको लाइक वाइक फॉलो मैंने किया था, इनको वीडियो हमने देखना स्टार्ट किया था। लेकिन जब ये शायद बिल्कुल श्योर हो गई कि जो है ये है ठीक, होता है ना कुछ फेक लोग होते हैं, जब ये श्योर हो गई कि हाँ ये हो सकता है हमारा, इनसे कुछ हो सकता है, तो इन्होंने भी स्टोरी लाइक किया था। हाय पहले गुड मॉर्निंग का पहले मैसेज भेजा था इन्होंने। हाँ, तो शबनम की आपके साथ पहली शादी है? शबनम की शादी इससे पहले भी हुई थी? हाँ हुई थी। ये चीज़ आपको पता था? जी, मुझे इनकी ना बताने से पहले से ही पता था। तो प्यार पहले आपसे कौन किया था? अब जाहिर सी बात है, मैंने प्यार किया था तभी तो मैंने फॉलो किया था। अच्छा, प्यार आपको पहले हुआ था? हाँ जी बिल्कुल। आपको? मुझे भी हुआ था। आपको भी हुआ था? हाँ, शादी का प्रपोजल कौन किया? आप? मैं ही की थी। आप की थी? हाँ, और पहले मैसेज कौन किया था? मैं ही की थी। आप की थी। क्या मैसेज में क्या कुछ भेजी थी? बस गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजे थे। शादी के पहले जो दिनचर्या था वो कैसा था आपका? इनसे जब शादी नहीं हुई थी उसके पहले जो दिनचर्या था वो कैसा था आपका? बहुत खराब था, बहुत बुरा था। और आप रो करके वीडियो भी बनाती थी, तमाम कुछ करती थी। बस यही चीज़ मुझे बुरी लगती थी। जब ये रोती थी तो मैं बहुत बुरा लगता था कि इतना कोई अब केयर करने वाला, क्योंकि देखो ऐसे बोलने के लिए तो संसार होता है, ठीक है ना, लेकिन एक जो होता है वो नाजुक पॉइंट होता है इंसान का, उसके लिए ना कोई समझ नहीं सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि उस जगह पर एक तो माँ समझ सकती है बेटी को, दूसरा पति समझ सकता है पत्नी को, ठीक है, तीसरा कोई समझ नहीं सकता है। बोलने के लिए कोई भी बोले हम आपके कुछ लगते हैं, हम आपको उसके लेवल तक देखते हैं, लेकिन देखिए आप कोई बोले कि हम आपको आपके पति जितना मानते हैं, तो पति तो सिर्फ पति ही हो सकता है ना। तो ऐसे माँ और बाप भाई, रिश्ते सिर्फ एक बार बनते हैं, वो भगवान बना के भेजते हैं। तो क्या कुछ शबनम में आपको दिखा था कि आप शादी के पहले भी आप साथ दिए और शादी के बाद तो अपने घर लेके के आए हैं? मुझे ये बहुत इनोसेंट लगती है, अभी भी है, और ये अभी थोड़ी सी जानकारी हो गई है सोशल मीडिया की, लेकिन तो ना बहुत सारी जगहों पर इनका यूज़ किया जाता था और इनको पता भी नहीं चलता था। क्या यूज किया जाता था? अब सोशल मीडिया पर है, इनका बहुत फेम है, ये यूट्यूब की लाडली है। वो क्रेज़ आपने देख ही लिया होगा शादी वाले दिन। मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा भीड़ उमड़ के इतनी, बाप रे बाप, हम तो कंफ्यूज हो गए थे, शादी हो पाएगी नहीं हो पाएगी। आपको लग रहा था शादी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा था। मुझे यही लग रहा था कि यहाँ से ऐसे ही जाना पड़ेगा। आपकी शादी कौन किया?
मेरी शादी मेरी दीदी की है। हाँ। हाँ। और शादी में क्या कुछ दहेज दिए आप? दहेज वहेज तो कुछ नहीं मांगे थे, दहेज की बात ही नहीं किए थे। और ये बोले थे कि तुम एक ही कपड़े पे चली आओ। तो हम लोग का ये कहना है कि मान लीजिए शादी विवाह में तो सारे लोग अपना अपना मन पसंद का सब चीज़ ले जाते हैं। तो मेरे पास था तो मैं अपना जो हुआ मुझसे मैं सब लेकर आई। क्या कुछ लेकर के आई अपने पति के लिए? पति जी के लिए गिफ्ट दिए हैं और बाकी जो जो सारी दुल्हन लेकर आती हैं वह सब हम लेकर। कौन दिया वो सब सामान जो दुल्हन लेकर के आती है? बताइए, दर्शक लोग जानना चाहते हैं। दीदी साथ दी हैं और पैसा हम लगाए हैं। पैसा आप लगाई? सोशल मीडिया पे वीडियो बनाती थी, हाँ। वहाँ से इनकम हुआ, वहाँ से आप अपनी शादी में खुद अपने आप को दहेज मतलब गिफ्ट दिए अपने पति को। हाँ। ये कह सकते हैं कि अपने ही पति को आप गिफ्ट दिए। हाँ, मुझे ये चीज़ पसंद आई कि ये मुझसे कोई दहेज ना कुछ, सारी चीज़ें पता होकर भी ये लोग मुझसे मतलब कुछ भी नहीं मांगे और इतना प्यार इतना इज्जत, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मुझे ऐसा हुआ कि मैं अपने पति जी के लिए कुछ करूं और कुछ गिफ्ट दूं। तो गिफ्ट में आप क्या दिए? गिफ्ट में बाइक दी है। बाइक दी, पल्सर। हाँ। और ये चीज़ पहले पति को पता था? बिल्कुल भी नहीं पता चलने दिए। एक बार फ़ोटो भेजे थे इनके पास, दूसरा बाइक तो वो ये नहीं समझ पाए। हम बोले कि अपने मेरे मौसी के लड़के ले रहे हैं तो बोल रहे हैं कि कह दो कि नहीं लें, अच्छा नहीं है। तो हम बोले कि ठीक है कोई बात नहीं। तो मैं इनसे सोची कि पसंद करवाऊँ, फिर बार बार फ़ोटो भेजूँगी तो उनको थोड़ा पता चल जाएगा। इसीलिए जिस दिन बाइक खरीदने गए थे उस दिन एक दिन भर मतलब कॉल नहीं किए थे, पर उस टाइम जब हम गाड़ी लेने गए थे उस टाइम में वीडियो कॉल किए। तो मुझे वहाँ से बाहर आकर और बहुत नज़दीक करके बात किए कि अभी हम आए हैं मार्केट में कुछ सामान लेने के लिए। तो कह रहे हैं ठीक है, बस इनको पता नहीं चलने दिए। तो आप अपनी शादी में अपने पति को गिफ्ट दी, और यहाँ का परिवार कैसा लग रहा है? ये अच्छा, शादी से पहले आपको पता था कि ये रेनू के भाई है? हाँ। और रेनू कौन है? हमारी ननद जी। ननद है। आपसे छोटी है बड़ी? छोटी हैं। छोटी है, अभी उनकी शादी नहीं हुई? नहीं। उनके शादी के बारे में क्या कुछ कहेंगी? उनकी शादी के बारे में हम यही बोल सकते हैं कि शादी हो जाए और अच्छे से। वो भी न्यूज़ आप लोगों को बहुत जल्दी मिलेगा और बहुत बड़ा न्यूज़ मिलेगा, क्योंकि सोशल मीडिया से बहुत सारे बैड जो है ऐसे आ रहे हैं, सवाल आ रहे हैं, बहुत बुरे बुरे सवाल आ रहे हैं, लोगों से कमेंट आ रहे हैं। तो मैंने सोचा है कि अब थोड़ा टाइम देखकर थोड़ा इधर से फ्री होकर के कुछ बड़ा किया जाए। और रेनू का तो जो हमारे सपने थे वो पूरे नहीं हो पाए, हम लोग उनके तो शादी हम में वो उनकी सपना शादी पूरा में अपने करेंगे। सपने पूरे करेंगे। क्या कुछ सपने अधूरे रह गए अभी आप लोग के? आप लोग तो समझ सकते हैं कि सबका शौक़ रहता है कि स्टेज सजे, स्टेज पे सब सारे लोग जाएं, अच्छे से शादी हो, अच्छे रिवाज से शादी हो। पर हम लोग की शादी अच्छे रिवाज से नहीं हुआ, बस हाली हाली करके बस सेनूर डालें, उसके बाद चलो गए। शादी में डर लग रहा था कि शादी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? बहुत ज़्यादा डर लग रही थी, क्योंकि उस टाइम इतना ज़्यादा अल्लाह इतना ज़्यादा मतलब झगड़ा कहिए मत, दौड़ा दौड़ा के लोग मार रहे। आप शादी में रो रही थी? क्यों रो रही थी? क्योंकि खुशी से रो रही थी कि कोई वजह था रोने का? खुशी क्योंकि वहाँ पे लड़ाई बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो इनको ये डर लग रहा था कहीं मेरी दीदी ना आ जाए चपेटे में, जीजा जी ना आ जाए। और एक मेरा छोटा भाई है, दीपू जी हैं, रेनू है। रेनू भी घुस गई थी भीड़ में, मेरा भाई भी घुस गया था, मेरे भाई को यहाँ पे चोट लग गया है। शादी से पहले पता था कि जो हम जिससे शादी कर रहे हैं वो एक क्रिएटर है? पता क्या था, हम फॉलो करते थे इनको, हम देखते थे पहले से ही। जब इनका चैनल बना तब से ही आप? जब से ये है सोशल मीडिया पे हम तब से देखते हैं। तब से आप दोनों तब से एक दूसरे देख- को पसंद करते हैं? नहीं, एक दूसरे को नहीं, सिर्फ हम। आप नहीं पसंद करती हैं? ये हमको जानते ही नहीं थी, जानते ही नहीं थे कि उनके भाई हैं। एक दिन स्टोरी ये लगाई तो 4-5 पता चला। महीने पहले मिली, तब मतलब 4-5 महीने पहले ही जानी है। हाँ, वो भी 4-5 महीनों में, लगभग 2 महीनों तक हमारी बात ही नहीं हुई थी। इनके बारे में कैसे पता चला आपको? हमारी ननद जी स्टोरी लगाई तो पता चला आप कि कैसे पता चला कि मतलब ननद जी स्टोरी लगाई? शादी से बातचीत तो हो नहीं रहा था, तो आपको कैसे पता था कि ये आपकी ननद है? उनको हम फॉलो किए थे तो वो लगाई तो वो देखे कि सामने से भी मिली है वो, हाँ, गोरखपुर में। हम लोग हमेशा मिलते जुलते थे और बातचीत भी करते थे। शादी के बाद कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत ही अच्छा लग रहा है। बबलू की दुल्हनिया बहुत पतली है दुबली, ये टेंशन में ज़्यादा दुबली, थोड़ा सा भी बात पे तुरंत रोने लगती है। क्यों रोने लगती है?
खुशी के आंसू भी हैं, दुख के भी आंसू, क्योंकि बहुत दुख हुआ है, मतलब बहुत परेशानियों का सामना किया है इन्होंने। लेकिन अभी थोड़े दिन में आप लोगों को चेंजेस नज़र आने लगेंगे। अभी आप अपने पत्नी के साथ मिल करके काम करेंगे? हाँ, अभी काम करेंगे अपनी पत्नी के साथ। हमारी जो फैमिली है, क्योंकि मेरी फैमिली में सारे लोग जो क्रिएटर हैं, सब लोग, हमारा पूरा ग्रुप ही है। बाहर वाले का ऐसा कोई नहीं नीड है कि मतलब हमें किसी का ढूंढने का ज़रूरत है। सिंगर हैं, एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, सब हमारे दीपू जी हैं। ठीक है, तो सिंगिंग का मुझे भी है शौक, मुझे भी नॉलेज है, क्योंकि क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग कुछ दिन मैंने भी ली है। लोग जानना चाहेंगे, शबनम जी आपने अपनी शादी की, ये आपके पति हैं अभी, और इतना कुछ की, आप कितना कमाती हैं, लोग जानना चाहेंगे। क्योंकि लोग यूट्यूबर को और क्रिएटर को बहुत हल्के में लेते हैं, और आप अपने पैर पे खड़ी होकर के अपनी शादी में अपने पति को दहेज में बाइक दी। दहेज क्या, वो गिफ्ट है, आप अपने पति को गिफ्ट दी, और गिफ्ट शादी में जो भी सामान आपने दिया सब गिफ्ट किया, वो आपने दिया। वही एक अनुमान है, क्योंकि नॉर्मल चीज़ें हैं, सबको पता है कि ये सब चीज़ें कितनी महंगी आती वो हैं। तो ठीक है, लेकिन शबनम जी आप बताइए कितना आपका बस खर्चा आ जाता है। तो मैं दीदी के यहाँ रहती थी तो मेरा खर्चा होता नहीं था, सारा खर्चा दीदी के ऊपर ही था, तो मेरा सारा पैसा वैसे ही बचा रहता था। और ये मेरी कमाई 2 साल 2.5 साल का कमाई है। हाँ, तो वही सब लोग कमेंट करेंगे, कहेंगे कि आप पत्नी की कमाई खाएंगे। ये कमेंट पहले भी आया था, तो उसका मेरा जवाब था, मेरा ये जवाब था, पब्लिक को ही मेरा जवाब था कि मैंने इनको बोल दिया है कि अगर आप सोशल मीडिया पे काम करने में अनकंफर्टेबल हैं शादी के बाद, तो मैं इतना कमाता हूँ कि आप रानियों की तरह मेरे घर में रह सकती हो, सोशल मीडिया के बाद भी। और ये जो आपको दिख रहा है, ये सोशल मीडिया के बल पर नहीं है, ये कमाई के बल पर ही है। आप दोनों की शादी हुई, शादी में वीडियो बना, वीडियो काफ़ी वायरल था, लोग कमेंट किए, काफ़ी सराहना कर रहे थे कि आप शादी करके बहुत अच्छा काम किए। उन लोगों को क्या कुछ कहेंगे? जो चीज़ अच्छा है पब्लिक उसको अच्छा, देखिए गलत चीज़ जब फैलती है तो लोग उसको उठाते हैं, लेकिन तो यहाँ पे अच्छी चीज़ फैल रही है, अच्छी चीज़ लोग दिखा रहे हैं, अच्छी चीज़ लोग देख रहे हैं, बहुत खुशी मिल रही है। मुझे लग रहा है कि हाँ, ज़िंदगी में मैंने कुछ तो एक अच्छा काम किया है। खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। और आपको? मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरे लिए भगवान है। आपके लिए शबनम की कोई एक अच्छाई? बहुत ज़्यादा। बहुत भोली है, बहुत भोली। बहुत भोली है, बहुत। कोई एक बुराई? गुस्सा बहुत जल्दी कर लेती है। गुस्सा बहुत जल्दी हो जाता है। कैसे बनाते हैं फिर आप? समझा देते हैं, समझ जाते हैं तुरंत, समझ जाती है। बहुत तुरंत समझ। इनकी कोई एक अच्छाई? बहुत मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं और समझाते भी हैं। शादी के बाद आप मायके भी जाएंगी? ज़रूर जाएंगे। मायके की याद आती है? बहुत आती है। कौन कौन है मायके में? मायके में बस भैया भाभी हैं। भैया भाभी? हाँ दोनों लोग की याद आती है। हाँ। और यहाँ पे ससुराल में भी कौन कौन है आपकी? हमारे ससुराल में मम्मी हैं, हस्बैंड जी हैं, देवर जी हैं, ननद जी हैं और दादी हैं। अच्छा, आपके शादी के पहले की जीवन कैसी थी? अच्छा नहीं था, बहुत बहुत ख़राब था, और बहुत सारी दुख तकलीफ़ें आई, बहुत सारे दुख है तकलीफ़ से झेली, और अब जाके मुझे बहुत ही अच्छा परिवार फैमिली मिल गया। तो मुझे अब लग रहा है कि मैं उस चीज़ से अब बहुत दूर हो चुकी हूँ। और मेरी फैमिली ये नहीं कहती है कि तुम कभी रो, जब रोते हैं तो हमारी फैमिली हमारे साथ लगती है रोने के लिए, समझाती हैं कि अब तुम्हारा सब सारा दुख तकलीफ़ ख़त्म हो गया, तुम हमारी घर आ गई हो, तो अब तुम्हें कोई भी दुख तकलीफ़ नहीं होगा। जब आपकी पहली शादी हुई थी तो क्या उम्र थी आपकी? वही 14-15। 14-15 साल। और अब दूसरी शादी हुई, क्या उम्र है? अभी मैच्योर है। हाँ, मतलब अब आप, जब आपकी पहली शादी हुई थी तो आप संतुष्ट नहीं थी, खुश नहीं थी? नहीं, वो एक होता नहीं है कि जबरदस्ती शादी? जैसे कि मेरी मजबूरी थी, मेरे भैया की मजबूरी थी। बॉस, हमारे भैया 4 भैया थे, तो 4 में से एक ही बचे हैं, सारे लोग एक्सपायर हो गए हैं, बहुत मतलब दारू पीते थे। तो वही लोग कह रहे थे कि अगर मान लो तुम्हारे भाई लोग अभी नहीं रहेंगे, तुम लोग का शादी विवाह कौन करेगा। तो उसी की वजह से हमारे भैया मतलब बोले कि अब शादी वादी कर देंगे तो अपने घर पे रहेगी, अच्छे रहेगी। लेकिन वो उनको क्या पता था कि उनकी बहन को बहुत दुख तकलीफ़ हो रही है कि वो शादी ना करे, मतलब बहुत परेशान है। तो एक बार बोली थी, मैं मामी के घर रहती थी, तो मामी बोली कह रहे हो तो उतना सारा होता है, आप एडजस्ट कीजिए। तो मुझे नहीं एडजस्ट, मैं मतलब नहीं कर पाई।
तो पहले पति को छोड़ करके मतलब अपने आप बहन के घर थी। हाँ, बहन के घर सब लोग मानते जानते थे आपको? बेटी की तरह लोग मानते थे। आपकी बहन माँ के समान खड़ी उतरी। हाँ, आपकी माँ इस दुनिया में नहीं है लेकिन दूसरी माँ मिल गई। नहीं हमारी माँ नहीं है, लेकिन मैं कभी महसूस नहीं हमारी बहन होने दी कि हमारी मम्मी पापा नहीं, हमारे जीजा जी बाप के जैसे हैं और दीदी हमारी माँ की जैसी हैं। कभी भी मतलब ऐसा फील नहीं हुआ कि हमारी मम्मी है नहीं। और आप शादी होने के बाद आप यहाँ पे एक माँ मिल गई हैं आपको? हाँ, हमारी दूसरी माँ मतलब माँ जैसी माँ मिल गई हैं। मानती हैं आपको? बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या कैसा लगता है आपको ससुराल में? यहाँ पे अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। यहाँ पे भाई, उनके भाई बहन सबका बातचीत रहन सहन कैसा है यहाँ? बहुत अच्छे हैं। तो शबनम शादी से खुश है? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। और शादी में जो विवाद हुआ था उन लोगों को क्या कुछ कहेंगी? मैं कहेंगे आप लोग आज के बाद से कोई भी शादी में लोग आप लोग जाइए, फंक्शन में जाइए, आप लोग ऐसा मत कीजिए, क्योंकि सबकी माँ बेटी को चिन्हना चाहिए जैसे अपनी माँ बेटी को चिन्ह रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये कहेंगे कि गलतियाँ तो एक तरफ से होती नहीं है, ताली तो एक हाथ से बजती नहीं, दोनों हाथ से बजती है। तो मैं नहीं कहूँगी कि एक तरफ की गलतियाँ हैं, दोनों ओर की गलतियाँ होंगी। मैं तो देखी नहीं, और मुझे जो सुनने में आ रहा है मैं वही बोली थी। और ये नहीं कहूँगी कि कोई अकेले ही गलती किया है, सारे लोग को गलती होगा तभी हुआ है। शादी में वो जो लड़का विवाद किया था वो आपका ही रिश्तेदार था? हाँ, रिश्तेदार ही वाले तो रहते हैं जहाँ झगड़ा होता है। जैसे होता है, नौजवान लड़के होते हैं, नया नया खून होता है, वो समझना नहीं चाहते हैं बातों को। लोग पहले भी कमेंट करते थे, बहुत बुरा कमेंट करते थे, उस कमेंट्स में मुझे बहुत दुख भी होता था। तो फेम पाने के लिए शादी कर रहा है। अच्छा। लेकिन तो अभी जो है, जब लोगों को सब चीज़ पता चल गया है, एकदम सामने आ गया है कि मुझे फेम की ज़रूरत नहीं है, तब लोग सच्चाई जान गए हैं। अब अच्छा कमेंट कर रहे हैं, तो मुझे पब्लिक से यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि चलिए, मैं तो हूँ, मैं इतना ज़्यादा दिमाग पे नहीं लेता हूँ, लेकिन कमेंट को कई लोग बहुत ज़्यादा दिमाग पे ले लेते हैं और कुछ भी कर जाते हैं। तो आप निगेटिव कमेंट किसी के भी चैनल या किसी की पोस्ट पर ना करें।